आज हम बात करते हैं द गैस लॉ के बारे में, गैस के नियम के बारे में। देखो होता क्या है कि हमको पता है कि हमारे चारों तरफ इस दुनिया में ढेर सारे गैसेस प्रेजेंट हैं। तो हुआ क्या कि कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसी गैस पे अपना कुछ दिमाग लगा लिया, दिमाग लगा के कुछ अपना नियम दे दिया और उसी को हम बोलते हैं गैस का नियम। अब कहोगे वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट का नाम भी सुन लो। उस बॉयल थे एक साइंटिस्ट, एक थे चार्ल्स साइंटिस्ट, एक थे गेलुसाक, एक और मिला है अवोगाद्रो। वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उनको यहाँ पे उस नियम को मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। चलो, तो बायल्स इन्होंने क्या दिमाग लगा लिया उस गैस पर, इन्होंने क्या दिमाग लगा लिया उस गैस पर, और इन्होंने क्या दिमाग लगा लिया उस गैस पे। तो देखो इन चीज़ों को समझने से पहले क्या क्या इन्होंने दिमाग लगाया, तीन चीज़ें हैं उनको समझो। कि कोई भी गैस अगर तुम्हारे पास है तो उस गैस में तीन चीज़ें तो होगी ही होगी। क्या? पहला चीज़ प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा टेम्परेचर, ठीक है। ये तीन चीजें तो होती ही होंगी, ठीक है। कोई भी गैस हमारे चारों तरफ है तो उसमें तीन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तो कंफर्म होगा ही होगा। अब इन्हीं तीनों चीजों में से किसी एक को रोक के कांस्टेंट कर लिया और दो चीजों के बारे में इन्होंने रिश्ता बता दिया। देखो किसने किसने क्या क्या रिश्ता बताया। अब क्या इनका नियम है, क्या इनका नियम है और इन्होंने क्या बोला, ये तीनों लोगों ने क्या क्या बोला, ये आपको समझा देते हैं। तो देखो अब क्या है इन्होंने इनका नियम, कभी कभी लोग भूल जाते हैं किसको कौन कांस्टेंट करना है, किसके में क्या करना है। तो सिंपल चीजों के लिए मैं आपको एकदम ट्रिक के साथ समझाता हूँ। अगर बाल्स का नियम याद रखना है तो आपको याद रखना होगा बाल्टी, ठीक है। चार्ल्स का नियम याद करना है तो आपको याद रखना होगा चपाती। इन दोनों को याद कर लिया तो तीसरा वाला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो क्या इन्होंने बोला, तो बाल्टी, बाल्टी से समझ में आता है यहाँ पे टी आ रहा है, टी का मतलब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे किसको कांस्टेंट करना है, टेम्परेचर को। तो हम टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो उन्होंने बोला है अगर आप टेम्परेचर, किसी गैस का टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, ठीक है। कैसे कांस्टेंट करते हो, तो पी और बी में एक रिश्ता बन जाता है। अब क्या वो रिश्ता है देखो आपको समझाते हैं। उन्होंने बोला ऐसे हम अब अपने से खुद रिश्ता पकड़ लो। जैसे मान लो कोई गैस है और इस सॉरी ये कोई हमारा मान लो बर्तन है और इस बर्तन में हमने कोई गैस भरा हुआ है और इस बर्तन में गैस भर के ऊपर से हम मान लो प्रेशर लगा दें, ऊपर से हम प्रेशर लगाएं। तो जैसे ही प्रेशर लगाएंगे तो बताओ इसका वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा। तो इसका वॉल्यूम घट जाएगा, ये तो दब जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो वॉल्यूम घट जाएगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जैसे प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। मतलब P इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के। इसका मतलब क्या, P जैसे जैसे बढ़ेगा V वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। यही बोला था बायल्स के नियम ने, बायल्स का नियम यही है, ठीक है, समझाया आपको। और ये दूसरा फिर हमारा है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स देखो, चार्ल्स से ज्यादा चपाती, यहाँ पे प है, प का मतलब प्रेशर। अब यहाँ पे हमको किसको कांस्टेंट करना है, प्रेशर को। तो हमारा प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट कर दिया इसको। अब जब प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर दिया तो क्या बचा, V और T बचा। अब खुद अपने दिमाग से बताओ मुझे V और T के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। तो खुद सोचो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो कोई बर्तन में गैस भर ले और मान लो कोई बर्तन है, इस बर्तन में हमने गैस भर लिया और यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारा गैस उड़ने लगेगा ना। इसका टेम्परेचर का मतलब क्या, बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाता है। मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी की। तो ये हमारा चार्ल्स का नियम काफी आसान है, बहुत आसान है। आप प्रैक्टिकल के साथ समझिए, जिसमें क्या याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है। किसमें कौन कांस्टेंट करना है इसका भी ट्रिक बता दिया मैंने। कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली होगा कि डायरेक्टली होगा, ये आप अपने कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट है तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब इसमें मैंने क्या कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को। इसमें किसको, प्रेशर को। उसमें क्या कांस्टेंट होगा, तब बचा क्या, वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो इन्होंने अपना दिमाग लगा दिया कि भैया वॉल्यूम को हम कांस्टेंट करेंगे। तो खुद सोचो कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिश्ता बनेगा। जाहिर सी बात है, आप कोई भी गैस ले लो और इस पे जैसे ऊपर से मान लो ढक्कन लगा दो, ठीक है, ऊपर से ढक्कन लगा के ढक दो। अब टेम्परेचर दो, टेम्परेचर देखो तो ये जो गैस प्रेशर लगा रहा है ऊपर, वो प्रेशर बहुत तेजी से लगाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा डायरेक्टली, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ने पे प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब टेम्परेचर का बढ़ने पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। जब वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं।
तो ये था हमारा क्या होता है गैस का नियम। ये 3 थे हमारे नियम थे। चौथा नियम भी है अवोगाद्रो नियम। उन्होंने बहुत सिंपल सा दिमाग लगाया, उन्होंने कहा भैया तुमने एकक को लिया है ना, हम इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट कर दिया और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशनशिप बता दिया इन्होंने। ये वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में कुछ मार्क्स के लिए आ जाते हैं। कभी मैंने देखा 2 मार्क्स के लिए भी आ जाते हैं, पूछता है चार्ल्स का नियम क्या है। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। इसका भी नियम पूछ सकता है, इस बार हो सकता है इसका भी नियम पूछ सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।